हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लगने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जिन जिन बच्चों को पता होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो फटाक से आंख बंद करके सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन पढ़ने तो दो, तब सॉल्व करेंगे ना। तो देखो, जिस जिसको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसके लिए तो भाई बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो देख ले, पहली वीडियो देखे, पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो देखे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तभी इसको देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। फॉर्मूला वाला जो भी लगाऊं तो वो दिमाग से उड़ जा रहा है सर। और जिस जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो है उसको देखो, साथ ही साथ क्या करो, ये जो एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो सीधे सीधे थी इनवर्स प्रोपोर्शन के से रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी में जिस तरीके से बताया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में जिस तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन को बताया गया है वो भी वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप क्या करो, एक जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है वो देख लो, और दूसरी क्या है एनसीईआरटी में जिस तरीके से बनाई है, अगर वो देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। एनसीईआरटी का आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई साहब एनसीईआरटी वाला अपने को क्लियर है, ठीक है। तो तब आप इनवर्स प्रोपोर्शन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना बस आपको वर्क करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए 11.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा, तभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप देखो, अगर नहीं पता तो वीडियो पॉज करो, फटाक से देखो तब आओ, ठीक है ना। अब इसका यूज जानते हो क्या है? इसका यूज है कि आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप खुद ही कर सकते हो फटाक से। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज। इसका मतलब क्या है, कोई जसमिंदर भैया हैं, उनका कोई क्या है हाउस है, एक बड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा हाउस है, इसके अंदर वायरिंग करनी है, मतलब वायरिंग मतलब तार वार एकदम लगाने का, मतलब इसके अंदर पूरा तार वार फिट करने का, बल्ब के लिए तार लगाने का, फ्रिज के लिए तार वार लगाने का। तो भाई साहब एक भैया है हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, वो भैया कह रहे हैं कि तीन आदमियों को अगर हम उठा के लेके जाएगा बनवाने के लिए ना, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। 4 दिन में पटाख से एकदम मस्त तरीके से क्या करेंगे, इनके हाउस में पूरी वायरिंग कर देंगे। कितना दिन लेंगे? 4 दिन लेंगे। कितना ज्यादा दिन ले लिया ना, ठीक है ना। अब देखो टेबल बनाए, क्या टेबलवा बना देते हैं, पहले टेबलवा बना देते हैं। क्या कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, ध्यान से देखो कह क्या रहे हैं। यहाँ पे है क्या, नंबर ऑफ पर्सन ले लेते हैं, पर्सन, और नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज। तो एक काम करना है, काम क्या करना है इन लोगों को, काम करना है वायरिंग का, कि पूरे घर के अंदर वायरिंग लगानी है। तो नंबर ऑफ पर्सन क्या है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर भैया कह रहे हैं कि अगर 3% को लेके जाएंगे, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3% कुड रीवायर जसमिंदर हाउस, ठीक है। रीवायर मतलब क्या, फिर से वायर लगा रहे हैं, रीवायर द जसमिंदर हाउस इन 4 डेज। मतलब अगर भाई साहब कितना 3% को लेके जाते हैं तो 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देंगे, खल्लास कर देंगे एकदम। इसको मान लेते हैं x क्या है, x और y, मतलब पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स की वैल्यू को मैं x मान रहा हूं तो मतलब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज को मैं y मान रहा हूं तो ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये डे, ये अलग डे है, ये दूसरा डे, तो ये दोनों रिलेशन है कि रिलेशन अलग है, ये रिलेशन अलग है। अब देखो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ यूजेस 4%, अब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है अगर मैं 4 लोगों को लेके जाऊं, 3 लोगों की जगह अगर मैं 4 लोगों को लेके जाता हूं, रिवायर करने जाता हूं जसमिंदर के हाउस को, इंस्टेड ऑफ 3 की जगह, तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो बताइए इस काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना डेज लगेगा। तो आप बताइए मुझे कि एक काम को करने के लिए, मान लेते हैं एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को खाने के लिए 3 लोग खड़े हैं, पर्सन है, ये भी लोग अब काम कर रहे हैं। देखो एक चॉकलेट है, यही वाली चॉकलेट, और यही वाली चॉकलेट एक और है, क्या है, एक और है। अब इसको 3 लोग जल्दी खा लेंगे या 4 लोग जल्दी खा लेंगे, 4%। आप कहोगे सर अगर मोटा होगा तो जल्दी खा लेगा, नहीं। यहाँ पे मैं मान रहा हूं सब एकदम बराबर है, एकदम हाइट बराबर, पेट बराबर, नाक बराबर, कान बराबर, सबका बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सब बराबर में, तो 3% जल्दी चॉकलेट खा लेंगे या फिर 4%। यही काम दिया गया है, पूरे दिन का काम क्या है, ना पढ़ना है ना लिखना है, सिर्फ आपको चॉकलेट खाना है।
ठीक है। तो बताओ 4 लोग जल्दी खा लेंगे या 3 लोग? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि 4 लोग जल्दी खा लेंगे, क्योंकि लोग बढ़ गए हैं तो खाने वाली संख्या बढ़ गई है, काम करने वाली संख्या बढ़ गई है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर हमारे हाउस में अगर मुझे काम जल्दी करवाना है तो 3% जल्दी काम कर लेंगे या 4% जल्दी काम कर लेंगे? तो 4% जल्दी काम कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 3% किसी काम को करने के लिए कितना समय ले रहे हैं, 4 डेज लगा दे रहे हैं, 4 डेज लगा दे रहे हैं, तो 4% बढ़ गया है। अब क्या ये नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा या घटेगा? ये जल्दी काम कर लेंगे, जल्दी काम कर लेंगे मतलब नंबर ऑफ डेज घटेगा। नंबर ऑफ डेज घटेगा मतलब क्या, ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 4 से कम आएगी। जबकि क्या हो रही है, ये हमारा पर्सन बढ़ रहा है। तो देख सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा रहे हो, 2 से मतलब 3 से 4 कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, बट हमारा नंबर ऑफ डेज जो है ना, नंबर ऑफ डेज वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन कहता ही यही है कि अगर एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसे रब करें, चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ये हमारा टेबल हो जाएगा, इस टेबल को साफ सुथरा बनाना, ये सब मत बनाना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है क्या है, फॉर्मूला कहता है कि अगर ये x1 है और ये y1 है, सेम रिलेशन है ना, तो इसको क्या करो, x1 y1 को मल्टीप्लाई करो, x2 और y2 को मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू में लिख दो, क्योंकि यही कंडीशन होती है कि अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, हमने देख लिया इनवर्स प्रोपोर्शन में, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। और y का मतलब क्या है कि x1 y1 को मल्टीप्लाई करोगे और x2 y2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें x1 y1 की जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू x2 y2 से ही मिलेगी, और दोनों में अगर सेम वैल्यू मिल रही है तो वही कांस्टेंट ले लेते हैं के। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 4, विच इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू हमें निकालनी है, इस y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y2 हमें नहीं पता, y2 को क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे तो आ जाएगा हमारा y2, 4 नीचे चला जाएगा तो 3 × 4/4 नीचे आ जाएगा, तो 4 कट जाएगा, तो y2 हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 3। और ये y2 क्या है, y2 हमारा क्या है, y2 है नंबर ऑफ डेज। तो डेज हमें मिल गया कितने, 3 दिन मिल गया। मतलब कि ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर भैया अगर 3 लोग को लेके जा रहे हैं तो जो काम 4 दिन में हो जा रहा है, और 4 लोगों को ले जा रहे हैं तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, 3 दिन में हो जा रहा है। 3 दिन में मतलब एक वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो एक वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है। पर्सन से बढ़ाओगे तो काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो ज्यादा बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज, समय कम लगेगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये फटाक से क्वेश्चन लिख लो, ये सॉल्यूशन लिख लो। अगर आपको नहीं है पता कैसे लिखते हैं क्या है और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो लिख लो फटाक से। बस इतना याद रखना, अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन बाबू पता है, वीडियो देख के रखे हो, तो आपके लिए हलवा होगा, क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप आना और देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। चलो गाना भी सुना दिया मैंने। और ये कंडीशंस याद रखना, ये पूरे चैप्टर में ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये कंडीशन याद रखो। और कैसे पता करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यही 2 चीज याद रख लोगे, आपका चैप्टर एकदम स्मूथ चलेगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।